यह एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को प्रयोगशाला बना लिया। हर गलती को एक सीख, हर अनुभव को एक सत्य की ओर कदम बनाया। मेरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और यह है मेरे जीवन की कहानी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस यात्रा में मैं आपको ले चलूंगा अपने बचपन से लेकर उस समय तक जब मैंने जाना कि सच्चाई केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन जीने की विधि है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से नगर पोरबंदर में हुआ। मेरे पिता करमचंद गांधी उस समय पोरबंदर रियासत में दीवान थे। वे एक सच्चे, न्यायप्रिय और कर्मठ व्यक्ति थे। मेरी माता पुतलीबाई धार्मिकता की मूर्ति थीं। उनके जीवन में सत्य और व्रत का बड़ा महत्व था। वे दिन भर पूजा पाठ करतीं, पर साथ ही घर के हर काम में तत्पर रहतीं। मुझे याद है जब भी कोई बीमार होता वे बिना खाए पिए व्रत रखतीं और पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करतीं, प्रभु सबका भला करो। शायद वहीं से मेरे भीतर त्याग, करुणा और सच्चाई के बीज पड़े। स्कूल में मैं एक साधारण छात्र था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन एक बात हमेशा मेरे साथ रही, सत्य बोलने की आदत। एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान मास्टर जी ने मुझे इशारा किया कि गलत उत्तर सुधार लो, पर मैंने सिर झुका लिया। मैं गलत उत्तर छोड़ आया, पर मन में एक अजीब शांति थी कि मैंने सच से समझौता नहीं किया। और शायद वहीं से शुरू हुआ मेरा पहला छोटा सा प्रयोग सत्य के साथ। मेरा बचपन बहुत सामान्य था, परंतु इन छोटी छोटी घटनाओं ने मेरे पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। मैंने जाना कि सत्य छोटा नहीं होता, वह हर साधारण क्षण में भी छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का समय हर किसी के जीवन का सबसे कोमल और उलझन भरा दौर होता है। मेरे लिए भी यह वैसा ही था। मैं शर्मीला, संकोची और अक्सर अपने ही विचारों में खोया रहता था। स्कूल में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर भीड़ से दूर रहता। मुझे खेलों में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन किताबों और चुपचाप सोचने में शांति मिलती थी। एक बार की बात है, मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं मजबूत और बहादुर बनना चाहता हूं तो मुझे मांस खाना चाहिए। उस समय मैं छोटा था और भीतर जिज्ञासा थी। मैंने सोचा, क्या सचमुच मांस खाने से साहस आता है? मैंने चुपके से मांस खाया, पर उसके बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। दिल धड़क रहा था और मन बार बार कह रहा था, तूने मां को धोखा दिया है। उस दिन समझ आया, साहस पेट से नहीं आत्मा से आता है, और जब आत्मा सत्य के विरुद्ध जाती है तो भीतर एक तूफान उठता है। मैं बहुत पछताया और तय किया कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने मां से सच कबूल किया। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर केवल इतना कहा, सत्य ही सबसे बड़ा तप है। वो एक क्षण मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि सच बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह अपने डर और स्वार्थ से लड़ने का अभ्यास है। मैंने छोटी छोटी बातों में खुद को परखा, चाहे वह होमवर्क ईमानदारी से करना हो या गलती स्वीकार करना। हर बार जब मैंने सत्य चुना, मन हल्का हो गया। किशोरावस्था में मैंने सीखा कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई में होती है। और यहीं से शुरू हुआ मेरे भीतर का वह सफर, जो एक दिन सत्याग्रह बन गया। मैं केवल 13 वर्ष का था जब मेरा विवाह हुआ कस्तूरबा से। उस उम्र में विवाह का अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता था। बस यही समझा कि यह कोई उत्सव है जिसमें लोग सजते संवरते हैं, नाचते गाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आया कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का बंधन है।
और उस बंधन में जिम्मेदारी सबसे बड़ा आभूषण होती है। शुरू में मैं भी उस समय के नौजवानों की तरह प्रेम को स्वामित्व समझता था, कस्तूरबा पर अपना अधिकार जताना चाहता था। अगर वो मेरी बात न माने तो मन में क्रोध उठता था। लेकिन समय ने सिखाया, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, त्याग चाहता है। एक रात मैं देर तक सोचता रहा, क्यों मैं उस पर गुस्सा करता हूं, जबकि वो तो केवल वही कर रही है जो उसे सही लगता है। उसी क्षण मेरे भीतर कुछ बदल गया। मुझे लगा प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें स्वतंत्रता की जगह होती है। युवावस्था के उन दिनों में मैं अक्सर खुद से प्रश्न करता था, क्या मैं सही हूं? क्या मेरे कर्म मेरे विचारों के अनुरूप हैं? और यही प्रश्न, यही आत्ममंथन धीरे धीरे मेरी पहचान बन गया। मैंने जाना कि सच्चाई की राह सबसे पहले घर से शुरू होती है। अगर हम अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं तो संसार के प्रति सत्य कैसे निभाएंगे? मेरे विवाह और युवावस्था के अनुभवों ने मुझे सिखाया कि प्रेम, त्याग और सत्य तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं। जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, जहां त्याग होगा वहीं सत्य टिकेगा। और शायद यही मेरे सत्य के प्रयोगों की सबसे पहली सीख थी। समय बीतता गया और मेरे भीतर यह इच्छा जागी कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ अलग करूं। मेरे परिवार ने सुझाव दिया कि मैं इंग्लैंड जाऊं और वहां कानून की पढ़ाई करूं, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। मेरे घर में मतभेद हुआ। कुछ लोगों का कहना था, इंग्लैंड जाना धर्म भ्रष्ट करने जैसा है, परंतु मेरी मां पुतली बाई ने एक ही बात कही, बेटा, अगर तू अपना धर्म, अपना सत्य याद रखेगा तो कोई भी देश तुझे बदल नहीं सकता। मैंने मां से वचन लिया कि मैं शराब नहीं छूंगा, मांस नहीं खाऊंगा और किसी भी असत्य मार्ग पर नहीं चलूंगा। उस वचन की पवित्रता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। और फिर एक दिन मैं जहाज पर सवार हुआ, इंग्लैंड की ओर। पहली बार मैं अपने देश से बाहर जा रहा था। मन में उत्साह भी था और थोड़ा भय भी। लंदन पहुंचने पर मैंने एक नई दुनिया देखी, जहां लोग अलग ढंग से रहते, बोलते, सोचते थे। उनके वस्त्र, उनका आचार, उनका रहन सहन, सब मेरे लिए नया अनुभव था। लेकिन इन सब के बीच मैंने अपने भीतर की भारतीयता को थामे रखा। मैंने खुद से कहा, मैं यहां सीखने आया हूं, बदलने नहीं। मैंने सादा जीवन अपनाया। वहां के कई लोग मुझ पर हंसते थे क्योंकि मैं साधारण कपड़े पहनता था, मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैं जानता था संयम ही मेरा शिक्षक है। इंग्लैंड में रहते हुए मैंने पश्चिमी सभ्यता की बाहरी चमक देखी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी भी महसूस की। वहां के लोग बहुत शिक्षित थे, लेकिन अक्सर अपने भीतर की शांति खो बैठे थे। तब मुझे लगा, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि आत्मा की सादगी से आता है। मैंने ईसा मसीह, टॉल्स्टॉय और बुद्ध के ग्रंथ पढ़े। इन सब में मुझे एक ही बात मिली, सत्य एक है, बस मार्ग अलग अलग हैं। इंग्लैंड की उस यात्रा ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया। मैंने जाना, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। और जब इंसान अपने भीतर का सत्य जान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथी बन जाता है। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भारत लौटा, एक नए उत्साह और उम्मीद के साथ। लेकिन जीवन की राह मुझे वहां नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका ले गई। एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। यह मेरा पहला विदेशी काम था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। जब मैं प्रिटोरिया जा रहा था तो ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर।
पर जैसे ही टिकट चेकर आया, उसने मुझसे कहा, तुम यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम एक भारतीय इंडियन हो। मैंने टिकट दिखाया पर वो नहीं माना और फिर मुझे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उस ठंडी रात में एक अनजान स्टेशन पर उस पल का अपमान मेरे भीतर जल उठा, लेकिन नफरत नहीं, विचार पैदा हुआ। मैंने ठंड में कांपते हुए खुद से कहा, अगर किसी एक का अपमान हुआ है तो यह पूरी मानवता की हार है। उसी रात मैंने तय किया कि मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, पर बिना हिंसा के। और यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। मैंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए आंदोलन शुरू किया। हम सबने तय किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, पर अन्याय के आगे झुकेंगे भी नहीं। हमें जेल में डाला गया, पीटा गया, लेकिन हम डटे रहे सत्य और अहिंसा के साथ। कई बार मन डगमगाया, पर हर बार एक आवाज भीतर से आई, सत्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। धीरे धीरे हमारी आवाज सुनी जाने लगी। अंग्रेज अफसरों को एहसास हुआ कि यह लड़ाई किसी ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता से लड़ी जा रही है। और तब मैंने जाना कि सच्चा साहस तलवार में नहीं, सहनशीलता में होता है। दक्षिण अफ्रीका ने मुझे वह बना दिया जो आगे चलकर महात्मा कहलाया। वहां मैंने सीखा कि सत्य केवल एक विचार नहीं, वह एक शक्ति है। और जब कोई व्यक्ति सत्य को अपना धर्म बना लेता है, तो पूरी दुनिया उसका साथ देती है। उस अंधेरी रात में ट्रेन से उतारे जाने वाला वह युवक अब जान चुका था कि हर अन्याय का उत्तर बदले से नहीं, बल्कि सत्य से दिया जा सकता है। और उसी दिन सत्याग्रह का पहला दीप जल उठा। साल 1915। दक्षिण अफ्रीका में वर्षों तक संघर्ष करने के बाद मैं अपने देश भारत लौटा। जहाज जब बंबई के तट पर पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू थे। यह वही धरती थी जहां मेरा जन्म हुआ, और अब मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा था। भारत तब दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी शासन ने जनता की आत्मा को कुचल दिया था, पर भीतर एक हल्की सी चिंगारी बाकी थी। मुझे लगा अब उस चिंगारी को प्रज्वलित करने का समय आ गया है। शुरू में मैंने कुछ समय देश के कोने कोने में घूमकर बिताया। लोगों से मिला, किसानों से बात की, मजदूरों के दुख सुने। मैंने पाया असली भारत गांवों में बसता है। वहीं से आजादी की पुकार उठनी चाहिए। मेरा पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा गरीबी, भय और अन्याय ने लोगों की आत्मा को बांध रखा है। मैंने तय किया, हिंसा नहीं, केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाऊंगा। मैंने किसानों से कहा, डरो मत। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो कोई ताकत तुम्हें दबा नहीं सकती। और धीरे धीरे लोग डट गए। उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। अंग्रेज सरकार झुक गई और चंपारण में पहली बार सत्य की जीत हुई। उसी आंदोलन ने भारत के लोगों को आत्मविश्वास दिया। अब उन्हें विश्वास था कि बिना हिंसा के भी एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद मैंने कई स्थानों पर आंदोलन किए। खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, स्वदेशी। हर आंदोलन में एक ही मंत्र था, सत्य और अहिंसा। मैंने देखा लोग हथियार नहीं, विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सत्य की यह शक्ति अब जनशक्ति बन चुकी थी। हर ओर एक नई हवा चल पड़ी थी जो कह रही थी, हम गुलाम नहीं रहेंगे। भारत लौटने के बाद मैंने पाया मेरा संघर्ष अब केवल मेरा नहीं रहा, यह पूरे राष्ट्र का संघर्ष था। जहां हर स्त्री, हर पुरुष,
हर बच्चा सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता के पथ पर चलने को तैयार था। और मैंने समझ लिया, यह राह लंबी होगी, लेकिन यही राह हमें अपने सच्चे भारत तक ले जाएगी। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ, पर मेरे भीतर एक प्रश्न अब भी जीवित था। क्या यह आजादी केवल राजनैतिक है या आत्मिक भी? मैंने देखा, अंग्रेज चले गए, पर भीतर का भय, झूठ और विभाजन अब भी बाकी था। मैंने सोचा, क्या हमने वास्तव में सत्य को पाया है? मुझे एहसास हुआ कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हर भारतीय अपने भीतर के सत्य को पहचान लेगा। मैंने कहा था, अगर भारत को बचाना है तो हमें हिंसा नहीं, अहिंसा को अपना धर्म बनाना होगा। और यह धर्म किसी मंदिर या किताब में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दिल में बसता है। कई लोग मुझसे पूछते थे, बापू, क्या सत्य एक ही है? मैं मुस्कुरा कर कहता, सत्य एक है, पर उसके मार्ग अनगिनत हैं। जैसे नदियां अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही सागर में मिल जाती हैं। मेरे लिए सत्य केवल एक शब्द नहीं, वह ईश्वर का दूसरा नाम था। जब मैं कहता था, सत्य ही ईश्वर है, तो मेरा अर्थ यह था कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और करुणा रखता है, वही ईश्वर के निकट है। मेरे जीवन के इन प्रयोगों ने मुझे यही सिखाया कि गलती करना पाप नहीं, पर गलती को छिपाना आत्मा से विश्वासघात है। मैंने अपने हर प्रयोग में असफलता भी देखी, लेकिन हर असफलता मुझे और सच्चा बनाती गई। मैंने देखा, जब हम सत्य को अपना साथी बना लेते हैं, तब भय अपने आप मिट जाता है। सत्याग्रह, स्वदेशी, अहिंसा, ये सब उसी आत्मबल के प्रतीक थे। मैंने बस यही चाहा कि भारत ऐसा बने जहां कोई किसी से घृणा न करे, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले। मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो रही है, पर मेरे प्रयोग अभी भी जारी हैं, क्योंकि सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। वह हर युग में, हर हृदय में नया रूप लेकर प्रकट होती है। अगर मेरे अनुभवों से किसी के जीवन में थोड़ी भी रोशनी पहुंचे, तो मेरा जीवन सफल है। याद रखिए, अहिंसा कमजोरी नहीं, शक्ति है। सत्य आदर्श नहीं, अस्तित्व है। और जब इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब पूरी मानवता उसके साथ चल पड़ती है। यही मेरा अंतिम संदेश है। सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य। यह थी एक आत्मा की यात्रा, सत्य, त्याग और प्रेम की राह पर चलने वाले महात्मा गांधी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत आवाज में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में होती है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया, या भीतर कहीं एक नई रोशनी जगाई, तो इस सफर को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। मेरे साथ जुड़िए और ऐसे ही और प्रेरणादायक जीवनों की कहानियां सुनते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नई आवाज, कोई नई प्रेरणा उठे, वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, सत्य की राह पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम सब साथ चलें, तो हर अंधकार में एक दीप जल सकता है। धन्यवाद सुनने के लिए, महसूस करने के लिए और सत्य की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य।